हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक आपके चहेती बात जिसके कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे कि पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो क्या कीमत होना चाहिए और हमें लेना चाहिए पुरानी गाड़ी या नहीं लेना चाहिए। तो आज इस सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे आपको डाउट और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और इसके बाद आप वीडियो के एंड होते होते आप डिसीजन ले लेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, पुरानी लेनी है या नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा फ्रेंड्स OLX है और बहुत सारी जो ओल्ड कार बेचने वाली जो वेबसाइटें होती हैं, काफ़ी जो कस्टमर से गाड़ी खरीदती है पुरानी और आपके लिए बेचती हैं, तो वहाँ आपने गाड़ियों के कोटेशन देखे होंगे और आपकी हवाइयाँ भी उड़ी होंगी, क्योंकि वहाँ 5-5 साल पुरानी चली हुई ऑल्टो कार जो आज की डेट में आपको 3,30,000 की ऑन रोड प्राइस पड़ती है, वो वहाँ पर बिक रही होती है 5 साल चलाने के बाद 2,70,000 में। अब ऐसे में आपकी हवाइयाँ जब उड़ती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि क्या लोग इसको खरीद रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये गाड़ियाँ बिक रही हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बिक रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, 5 साल पुरानी, 7 साल पुरानी, 8 साल पुरानी स्विफ्ट डिज़ायर है 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख में डाल देते हैं गाड़ियाँ। OLX पर डाल देते हैं, क्विकर पर डाल देते हैं और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नहीं तो वो कंपनियाँ हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि आपने हमारा का नाम ले लिया। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो ओल्ड कार से डील करती हैं, वो भी यहाँ पे इतनी ही रेट की और लिख देती हैं बेस्ट डील, ग्रेट डील, और माने इस तरह से आपको लुभाने के लिए देती है। आपको बहुत अच्छी आकर्षक प्राइस में ये कार मिल रही है, स्विफ्ट डिज़ायर आपको मिल रही है 7 साल चली हुई है 4.5 लाख रुपए में। आप सोचते हैं साहिब इतनी ही रुपए की होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर कि जो आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, मान लीजिए 2021 लग गया है और आप ले रहे हैं 2014 या 15 की गाड़ी, 5-6 साल पुरानी चली हुई गाड़ी, तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी बहुत अंतर होता है। स्विफ्ट डिज़ायर 2014-15 में अलग टेक्नोलॉजी पे आ रही थी और 2021 की स्विफ्ट डिज़ायर में टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होके आएगी। इंजन में भी चेंज हो चुका है, फीचर्स में भी चेंज हो सकता है, सस्पेंशन, कार के हाइड्रोलिक सब कुछ चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे यदि आप उसको नई कार के कंपेयर करके, मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं कि कार 9 लाख रुपए की है और 2014 की कार आपको 4 लाख की मिल रही है, 5 लाख की मिल रही है, तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। आप उसकी इंश्योरेंस वैल्यू भी आप चेक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा महज 2 लाख तक ही पहुंचेगी, क्योंकि कोई भी आप गाड़ी परचेज करते हैं तो साल दर साल उसमें डेप कटता है। डेप कितना करता है फ्रेंड्स? 15%। हर साल कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसकी वैल्यू 15% ऑटोमेटिक कम करना पड़ती है। आप चाहे इंश्योरेंस के नज़रिए से बात कर लें, चाहे आप CA के पास ऑडिट करवाने जाते हैं आप कोई भी चीज़ के लिए, तो वहाँ से भी आप बात करेंगे, या आप रियल मार्केट में भी देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने एक कोई गाड़ी ली और वो गाड़ी आपने 10 लाख की ली, यदि 1 साल आती है उस गाड़ी को यदि आपने चलाया है तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक उसका 1 साल में कम हो जाता है। इस तरह से अगले 1 साल में 9 लाख पे 1 से 1.5 लाख फिर कम होगा, फिर अगली बार 1 साल में, तीसरे साल में 7.5-8 लाख में 1 से 1.5 लाख फिर कम हुआ। इस तरह से आप डेप वैल्यू देखेंगे तो कोई भी गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू काटने के बाद वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो वैल्यू पहुंचने में 10 से 12 साल लगा देती है और 12 साल बाद उसकी वैल्यूएशन जीरो है। इसलिए भारत सरकार और RTO ने जो डिसाइड किया है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए लगभग 10 से 15 साल, मीन्स डीजल गाड़ियाँ आप 10 साल से ऊपर नहीं चला सकते और पेट्रोल गाड़ियाँ आप 15 साल से ऊपर नहीं चला सकते। लेकिन अभी आप लोगों के लिए और कुछ ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने भी छूट दे रखी है कि यदि आपके 10 साल हो गए हैं तब भी आप चलाते रहो, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाएगा और आपको 10 साल पुरानी गाड़ियां रोड से हटानी होंगी और पेट्रोल गाड़ियां भी 15 साल में, मैक्सिमम 15 साल में आपको रोड से हटानी होंगी, चाहे आप होम टाउन में चलाएं या अदर स्टेट में चाहें। अभी क्या है, दिल्ली वगैरह में यदि आप कोई विजिट कर रहा है, बॉम्बे कोई विजिट कर रहा है, तो वहाँ डीजल गाड़ियाँ 10 साल से ऊपर नहीं ले जा पाओगे आप। वहाँ तो आपको चालान कट जाता है, गाड़ी को कभी कभी रख लेते हैं, आपको कोर्ट से छुड़ाना पड़ जाती है। ऐसी बहुत सारी मुसीबतों को कई दोस्तों को सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि आप 6 साल चली हुई गाड़ी और नई प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप आधे कीमत में ले रहे हैं तो वो घाटे का सौदा है। और दूसरी बात, वहाँ आप एक बात और चेक करिए कि जो गाड़ी 2014 में या 15 में किस प्राइस में थी और वो आपको किस प्राइस में दे रहे हैं। एक्चुअली में जो आप स्विफ्ट डिज़ायर यदि आप लेने जा रहे हैं 4.5 लाख या 5 लाख में, वो 2014 में मात्र 6 लाख या 6.25 लाख की रही होगी। लेकिन यदि आज की डेट में वो 9 से 10 लाख में पड़ रही है तो कस्टमर जो जिसकी स्विफ्ट डिज़ायर है वो क्या चाह रहा है कि 10 लाख के अकॉर्डिंग हम 50% में हम अपनी गाड़ी बेचना चाहेंगे। मैंने आज की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो वो 5 लाख में, 4 लाख में बेचना चाह रहा है। और यहाँ हम वही गलती कर देते हैं कि हम 4 या 5 लाख उस गाड़ी को खरीद के। क्यों फ्रेंड्स गलती करते हैं उसका भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। जब 2014 में जो वो गाड़ियाँ बन रही थी तब ट्रैफिक बहुत कम था मार्केट में,
तब गाड़ियों का डिस्टेंस कितना होता था 2013, 14, 15 में एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस होता था आधा आधा 1-1 किलोमीटर। माने आप गाड़ी जब ड्राइव कर रहे हो तो आधे 1 किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलती थी। लेकिन ईयर बढ़ने के साथ रोडों पर ट्रैफिक बढ़ा है और आज की डेट में 10-12 फुट पे आपको हर एक नई गाड़ी आपको मिल जाएगी चलते हुए। मीन्स जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो हर 10-20 फुट पे आपको ट्रक मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, कुछ भी मिलेगा। आपको ओवरटेक करना है, क्रॉस करना है, कुछ भी करना होता है, लेकिन इतनी पास हो जाती हैं। तो इसको देखते हुए अब कंपनियों ने डाला है इसमें ABS, EBS, ट्रैक्शन कंट्रोल और बहुत सारे अनगिनत फीचर्स। जी हाँ, जैसे डिस्क वाइपिंग है और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिससे आप जब माने कोई आगे गाड़ी आ जाती है, सडनली आपको ब्रेक लगाना है तो आपके ब्रेक लग जाने चाहिए। 2010, 11, 12, 13 में उस समय ट्रैफिक बहुत कम होता था और गाड़ियों को रोकने का आपको भी मालूम है कि हमें ब्रेक लगा देना है, 10-20 मीटर के आधा किलोमीटर दूर जाके रुक जाए तो भी चलेगा, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है, कोई गाड़ी ही नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी को रोकना है तो रुक जाएगी। जैसे पहले ज़माने में आप बैलगाड़ी होती थी ना कि बैलगाड़ी को रोकना है तो रुक ही जाएगी, कोई ब्रेक रेक नहीं होते थे, तब भी वो रुक जाती थी। तो वही टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी कि गाड़ी रोकना है तो रुक ही जाएगी। आप ये टेंशन मत लीजिए कि हमने ब्रेक दबाया तो रुक जाना चाहिए, ऑन स्पॉट 30 सेकंड रुक जाना चाहिए, ऑन स्पॉट 3 सेकंड रुक जाना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो गाड़ियाँ बन रही हैं वो इसी चीज़ को देखते हुए बनाई जाती है कंपनी की ओर से कि रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है और यदि आप जो पुराने ओल्ड फैशन की गाड़ियाँ आप लेके मार्केट में चल रहे हैं तो वो या तो आप किसी की गाड़ी में भिड़ेंगे या किसी की गाड़ी में टकराएंगे। कैसे? क्योंकि गाड़ियाँ इतनी पास होती हैं, स्पीड आप बराबर चला रहे होते हैं 70, 80, 90, 100 जो नई गाड़ियाँ चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पुरानी माने स्विफ्ट डिजायर चला रहे हैं, लेकिन उसमें ABS, EBS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं, डिस्क वाइपिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ब्रेक लगाना है, लगाने के वो 30 सेकंड बाद जब तक तो आपका कुछ ना कुछ इंजोर्ड कर देगी। लेकिन जो आज की जो नई गाड़ियाँ हैं जो ABS, EBS, ट्रैक्शन कंट्रोल और सब कुछ फीचर्स के साथ में, वो जैसे ही आप एक्सीलेटर से पाँव हटाएंगे वो गाड़ी का माने पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। गाड़ी बिल्कुल अलर्ट में होती है आपको ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि प्री फिल ब्रेक हो जाते हैं। आपने यदि ब्रेक दबाया तो जस्ट अगले सेकंड में आपकी गाड़ी को रुकना ही है। तो ये हो जाती है आपकी सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी के लिए बहुत सारे फीचर्स भी और बढ़ा दिए गए हैं, एयर बैग आपके कर दिए गए जो पहले नहीं होते थे, और आपके टेक्नोमीटर पर भी बहुत सारे फीचर्स बढ़ा दिए हैं। आपके गेट, डोर, चाइल्ड लॉक, चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्रेंड्स 2014 की गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे, जो 2021 में मिलेंगे। लेकिन आपको जो पुरानी गाड़ी बेची जाती है वो 2021 के रेट को दिखाते हुए कस्टमर सोचता है कि हमें उस जो 2021 में जो गाड़ी प्रोडक्शन आ रही है, जिस मॉडल की आ रही है, उसके हमें आधे मिल जाए। तो ये सरासर गलत है दोस्तों। यदि आप ऐसी ही गलती करने जा रहे हैं तो दूर रहिए। इससे अच्छा है 5 लाख रुपए डाल के यदि आप पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप उतने ही का ही डाउन पेमेंट करके थोड़ी सी किस्तें बनवा के आप नई गाड़ी जरूर ले लें। उसमें आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, माइंड से टेंशन नहीं रहेगी, आप हमेशा सिक्योर रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आज की डेट में गाड़ी को एक गाड़ी की तरह नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, वो कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है, और उसका जो बिल्ड क्वालिटी क्या है, इस पे जरूर नज़र रखना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ समय जब सन 2010 से लेके 15-18 तक ऐसी गाड़ियां मार्केट में बिक चुकी हैं जिनकी कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ एक तरह से भंगार है, 4 पहिए हैं और थोड़े से उसमें फीचर्स डाल दिए। लेकिन यदि आप 2021 में गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर आप उसकी बिल्ड क्वालिटी जरूर टेस्ट करें कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। एक आपको ग्लोबल एनसीपी का भी दिया हुआ है कि ग्लोबल एनसीपी जो पूरे विश्व की होती है वो रेटिंग करती है गाड़ी की सेफ्टी के लिए। तो आप ग्लोबल एनसीपी के रेट देख लें, तो आप ग्लोबल एनसीपी का स्टार रेटिंग देख लें कि गाड़ी का स्टार रेटिंग क्या है। जैसे टाटा नेक्सॉन 5 स्टार रेटिंग है, आप इसको प्रेफर करें। जो 3 स्टार है उसको आप सेकेंडरी डालना है, 2 स्टार है उनको बिल्कुल कम देखें, और जिनके पास 1 स्टार है आप उनसे तो हाथ जोड़ कर तौबा कर लें। और कुछ कंपनियां जिन्होंने तौबा कर लिया है ग्लोबल एनसीपी से, उन्होंने कह दिया है कि ग्लोबल एनसीपी को हम अपनी कार नहीं देंगे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी गाड़ी कितनी सेफेस्ट है। जी हाँ, इन्होंने अभी बाइकआउट किया है ग्लोबल एनसीपी के लिए। हम कहते हैं बाइकआउट आप क्यों करते हो, आप अपनी गाड़ी की क्वालिटी सुधारिए। क्वालिटी सुधारने के लिए आप अपनी गाड़ी दीजिए। यदि आपकी रेटिंग सही आती है तो क्या प्रॉब्लम है, यदि आपकी रेटिंग खराब आती है तो आप अपनी क्वालिटी क्यों नहीं सुधारते हैं। आप अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, महिंद्रा भी बना रही है TUV 300, उसकी भी 5 रेटिंग आई है, नेक्सॉन की 5 रेटिंग आ रही है। तो आपकी गाड़ियों की रेटिंग कहाँ चली जा रही है। आप भी तो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख रह रहे हैं, थोड़ा सा और ले लो साहब 50,000 रुपये, मगर अपनी बिल्ड क्वालिटी तो ठीक रखो। यदि आदमी सामने वाला 3 लाख रुपए दे के आपकी उस भंगार टाइप गाड़ी में बैठता है और उसको यदि कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। आपने तो अपना भंगार बेच के
हल्का हो लिए। यदि कोई संस्था आई है इस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबल एनसीपी करके, यदि वो गाड़ी टेस्ट करते हैं, हर तरह से टेस्ट करते हैं, यदि आपकी गाड़ी वहाँ फेल हो रही तो आपने वहाँ बाइकआउट कर दिया, बढ़िया है साहब, हमारा तो माल वैसे ही बिक रहा है, बिकने दो। तो फ्रेंड्स, यदि आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबर 2-3 चीज़ें जरूर देखें। पहले नंबर ग्लोबल एनसीपी का रेटिंग क्या है गाड़ी की। दूसरे नंबर उसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में क्या है, कि ऐसा ना हो कि वाकई में बिल्ड क्वालिटी हल्की हो। और तीसरा नंबर, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोशिश करें नई गाड़ी लेने की, क्योंकि जल्दी हमारी सरकार स्क्रैप पॉलिसी निकालने वाले है, जिससे आपकी 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ियों को आपको स्क्रैप में ही करना होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। और इसी तरह की जानकारी यदि आपको पसंद आए और यदि आप चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको इसी तरह की वीडियोस और ला के देता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।